नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में आपने कल्पतरु वृक्ष के बारे में जानकारी हासिल की कि कल्पतरु वृक्ष जो है वो राजा नगेंद्र यानी जीमूत केतु राजा के पास में है और उनके घर के आंगन में बगीचे में पूर्वजों का दिया हुआ वरदान है। और उस वृक्ष से जब भी मुसीबत आई या जब भी कोई संकट आया तो जो भी उन लोगों ने मांगा वो सब कुछ उस वृक्ष ने दिया। ठीक है, तो राजा जीमूत केतु ने अपने पुत्र के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, उनका वंश कौन सा था छात्रों? उनका वंश था बोधिसत्व वंश। तो अपने अंश को आगे बढ़ाने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कल्पतरु वृक्ष से पुत्र रत्न प्राप्ति भी मांगी और उनको वो वरदान भी हासिल हुआ। परंतु छात्रों, वो पुत्र ऐसा था जो कि दूसरों की सेवा में अपना काम करना ज्यादा महत्व समझता था। वो ये जानता था कि अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे तो हमारा नाम, यश, कीर्ति जो है वो बहुत ज्यादा फैलेगा, ना कि हम धन वगैरह इकट्ठा करके, संचित करके अपना नाम एकत्रित, यश फैला सकते हैं। तो इस वजह से जो जीमूत वाहन पुत्र था वो बहुत ही दानवीर आदि था। ठीक है छात्रों, तो आगे की स्टोरी जानने के लिए हम आज का यह अध्याय फिर से अगला भाग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 9 संस्कृत चतुर्था पाठक कल्पतरु का द्वितीय भाग। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। और यह गद्यांश स महान से लेकर इति तक है। ध्यान से देखिएगा छात्रों, बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स हैं और थोड़ा भी मिस्टेक हो सकता है। स महान दानवीरा सर्वभूतानुकंपी च अभवत। स यानी कौन? जीमूत वाहन, जीमूत केतु का पुत्र स महान यानी वह महान, दानवीरा यानी दानवीर, और सर्व यानी सभी, भूतानुकंपी यानी प्राणियों पर, भूता अनुकंप, भूता यानी प्राण, भूत यानी प्राणी, और अनुकंपी यानी उन पर दया करना, अनुकंपा दिखाना, अपनी कृपा दिखाना, कृपा पात्र बनाए रखना, ये सब चीजें अनुकंपा का मीन्स होता है। ठीक है, च यानी और, अभवत यानी हुआ। तो वह जो जीमूत वाहन, जीमूत केतु का पुत्र हुआ वो बहुत दानवीर और सभी प्राणियों पर अपनी दया दिखाने वाला हुआ। ठीक है, तस्य गुणै प्रसन्ना स्वसचिवैश्च प्रेरिता राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। आगे क्या हुआ छात्रों? तस्य गुणै प्रसन्ना, तस्य यानी उसके किसके? जीमूत वाहन के, गुणै यानी गुणों से, प्रसन्ना यानी खुश होकर, स्वसचिवैश्च यानी उसके गुणों से प्रसन्न, और स्व यानी अपने, सचिव यानी मंत्री लोगों से प्रसन्न, प्रेरित होकर वह जो राजा है, राजा कालेन यानी समय के अनुसार, संप्राप्त यौवनम यानी अपना यौवन प्राप्त किया, यानी जब हम यौवन होते हैं, जब हम जवान होते हैं तभी हम राजकुमार बन सकते हैं। तो यहाँ पर राजा ने भी समय से प्राप्त यौवन को, यौवन से उस यौतम यानी उस राजकुमार का, यानी उस जीमूत वाहन का यौवराज्य यानी युवराज पद अभिषिक्तवान यानी नियुक्त किया। तो वो राजा जो था कौन? जीमूत केतु, वह उसके गुणों से प्रसन्न होकर, अपने जीमूत वाहन पुत्र के गुणों से प्रसन्न होकर और अपनी मंत्री वगैरह की सलाह मशवरा से उस राजा ने अपने जवानी प्राप्त बेटे को, जवान बेटे को युवराज बनाने का नाम रखा, यानी पद वो रखा, विचार किया और फिर उसे उस पद पर बिठाया। यौवराज्ये स्थिता सा जीमूत वाहना कदाचित हितैषिभिः
पितृमंत्री भी उक्तः। यौवराज्य यानी युवराज, स्थिता यानी होकर, युवराज होकर, स जीमूत वाहना यानी वह जीमूत वाहन, कदाचित यानी कभी भी, हितैषी भी यानी हित चाहने वाले, पितृमंत्री भी यानी पिता और मंत्रियों द्वारा, उक्तः यानी कहा गया। तो जब युवराज पद पर वो हो गया, तब उस जीमूत वाहन को कभी भी हित चाहने वाले, कभी भी उसका कल्याण चाहने वाले ऐसे मंत्रियों और पिता के द्वारा उसको बताया गया। युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पत्रु तवोद्याने। युवराज यानी युवराज, अब बेटा युवराज हो गया तो उसको युवराज ही बोलेंगे। तो युवराज यो यानी जो, अयम यानी यह, सर्व कामदा यानी सबकी मन की इच्छा पूरी करने वाला, या सर्व कामदा यानी सब कामनाओं वाला, कल्पत्रु यानी कल्पत्रु वृक्ष, तवो यानी तुम्हारे, उद्याने यानी बगीचे में, तिष्ठति यानी खड़ा है, सा यानी वह, तव यानी तुम्हारे द्वारा, सदा पूज्य यानी हमेशा पूजनीय होना चाहिए। तो लोगों ने क्या बताया, जब वो युवराज बन गया तब उनके पिता ने और उसके हित चाहने वाले मंत्रियों ने बताया कि युवराज, जो तुम्हारे आंगन में ये कल्प वृक्ष खड़ा है, वो तुम्हारे बाग में, वो जो खड़ा है तुम्हारे बाग में, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय होना चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। अस्मिन् अनुकूले यानी इसके अनुकूल होने पर, अगर ये तुम्हारे परिस्थिति में है तो तुम्हें, स्थिति यानी होने पर, शक्रोऽपि, शक्र कौन, इंद्र भगवान, तो इंद्र भगवान भी, ना आसमान यानी नहीं, आसमान यानी हम लोगों को, ना प्लस आसमान नहीं, हम लोगों को, बाधितुम शक्नुयात यानी बाधित कर सकते हैं, यानी मार सकते हैं या कुछ भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। यानी ये तुम्हारे हित में अगर पेड़ है, वृक्ष है, तो हमको इंद्र भगवान भी नहीं छू सकते हैं, ऐसा उसने बताया। आइए इस गद्यांश का वो देख लेते हैं शब्दार्थ। स्वसचिवैश्च और अपने मंत्रियों से, हितैषी भी, हित यानी कल्याण, तो कल्याण चाहने वाले के द्वारा, तवोद्याने तुम्हारे बाग में, शक्र इंद्र। इस गद्यांश का भाषिक कार्य ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। स महान दानवीरा, तो महान विशेषण है, दानवीरा कर्तिपद है और विशेष है। सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूत प्लस अनुकंपी, यहाँ पर संधि हो रही है। चा अभवत, अभवत क्रियापद है, किसका, दानवीरा, तो दानवीरा कर्तिपद है, इसका क्रियापद अभवत हुआ। तस्य गुणै प्रसन्नः, प्रसन्ना फिर विशेषण पद है। स्वसचिव, स्वसचिव है प्लस च संधि हो रही है, और प्रेरिता फिर विशेषण है। राजा विशेष है, कर्तिपद है, राजा विशेष के साथ साथ कर्तिपद है, और राजा का विशेषण कौन है, प्रेरिता। ठीक है, तो कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, यहाँ पर भी संधि हो रही है, यौवराज्य प्लस अभिषिक्तवान, अभिषिक्तवान में इक्षिक्तवान क्रियापद भी है, और कर्तिपद कौन है, राजा। तो यौवराज्य स्थिता सा जीमूत वाहना, कदाचित हितैषी भी, हितैषी भी फिर विशेषण पद है। पितृ मंत्री भी, यहाँ पर विशेष कर्तिपद है, हितैषी भी विशेषण है, उसका विशेष कौन है, पितृमंत्री भी, और कर्तिपद भी, मंत्री भी। उक्त यानी कहा गया, तो ये क्रियापद है। युवराजा, यो अयम में संधि हो रही है, यह प्लस अयम, सर्व कामदा विशेषण है, कल्पत्रु विशेष है, और कर्तिपद भी है। तवोद्याने, तव प्लस उद्याने, तिष्ठति क्रियापद, तवोद्याने में संधि है, तव प्लस उद्याने, तिष्ठति क्रियापद है। क्रियापद का कर्तिपद कौन है, तरु, तरु यानी वृक्ष, और कल्प विशेष है, तो कल्पत्रु विशेष प्लस कर्तिपद है, और उसका क्रियापद तिष्ठति है। तव सदा पूज्य, यह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले, अनुकूले विशेषण है, स्थिते विशेष है यानी होने पर, तो विशेष स्थिते और विशेषण अनुकूल। शक्रोपि संधि हो रही है, शक्र प्लस अपि, और यहाँ पर संध्या शक्र जो है इंद्र है,
वो कर्ती पद भी है। ना आसमान, ना आसमान में भी संधि है, ना प्लस आसमान, बाधितुम शक्नुयात, शक्नुयात यहाँ पर क्रियापद है, कर्ती पद शक्रा का, इति इति। तो छात्रों, यह गद्यांश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम इस गद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नोत्तर आपके 3 प्रकार के हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो एक पदेन उत्तर देखिए, का महान दानवीरावत, यानी कौन महान दानवीर हुआ? जीमूत वाहन, तो जीमूत वाहना। का सदा पूज्य? कल्पत्रु, कल्पत्रु वृक्ष सदा पूज्य। नाउ सेकंड वन, पूर्ण वाक्यन उत्तर, को न आसमान बाधितुम शक्नुयात, कौन हम लोगों को बाधित नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता? इंद्र भगवान, तो शक्रो अपि न आसमान बाधितुम शक्नुयात। नाउ थर्ड वन, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरात लिखत, यानी निर्देश के अनुसार आपको उचित उत्तर देना है। तो महान दानवीर, अन्यो पदयो विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, तो महान दानवीर ये 2 वर्ड है, इन दोनों वर्डों में कौन सा एडजेक्टिव वर्ड है ये आपको बताना है। तो कौन है? दानवीरा, महान दानवीरा विशेष, सॉरी यहाँ पर महान दानवीरा अन्योपद्यो विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, तो यहाँ पर महान जो है यह आपका विशेषण पद है। प्रतिकूले इत्यस्य विपर्ययी पदम किम अस्ति, प्रतिकूल का विपर्ययी यानी एंटोनिम पद क्या होता है? तो अनुकूले इतई विपर्ययी पदम अस्ति, यानी उसका एंटोनिम अनुकूल होता है। तो छात्रों, आपको इस गद्यांश में समझ में आ गया है। इस गद्यांश में आपको बताया कि जीमूत वाहन जो जीमूत केतु का पुत्र था वो बहुत ही दानवीर था, और वो जब इतना दानवीर और इतना ज्ञानी पुरुष था, वो सब दूसरों पर अपनी अनुकंपा बनाए रखता था कि उसके इस गुणों से प्रसन्न होकर राजा ने, जीमूत केतु ने उसे युवराज पद नियुक्त किया और उसे बताया कि तुम्हारे आंगन के बगीचे में विकल्प वत्रु है, जिससे कि हम लोग कुछ भी मांगते हैं तो हमारी सब कामनाओं की पूर्ति वह करता है। तो ये हमेशा तुम्हें पूज्य रहेगा, तुम्हारे द्वारा पूजा किए जाने योग्य है, क्योंकि इसकी पूजा करोगे ये तुम्हारे अनुकूल रहेगा, तो इंद्र भगवान भी तुम्हें हरा नहीं सकते हैं। तो छात्रों, अगर आपको इस गद्यांश में कोई भी डाउट है तो आप हमारे आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।